का मतलब ही होता था लेखकों के लिए, बहुत अच्छे शब्द होते थे बारिशों के लिए। आज के टाइम में आपके माता पिता से बोलना वो डर का माहौल है। तो हम चाहते हैं कि हम उन कहानियों को, मनोरम कहानियों को वापस जीवन में अपना ले और हमारी आने वाली पीढ़ी बारिश के उसी तरह से मजे ले। तो हमारे को कमेंट से बताए कि आगे क्या करना है। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम आ गया। एक वक्त था जब बारिश का मौसम आते ही बच्चों के चेहरे खिलखिला जाते थे, खुशनुमा माहौल हो जाता था, नए उत्सर्जन होते थे। हम देखते कि पेड़ पौधों पे नई नई कलियां आ जाती थी, तितलियां चहचहाने लग जाती थी, चिड़िया है सब, यानी एक मौसम में जिसको बोलते हैं सृजन वाला मौसम, वो हमने देखा कि बचपन में बारिश है। आज मुंशी प्रेमचंद की कहानियां देख लो, हमारे शास्त्रों की कहानियां देख लो, सब में बारिश को जो डिस्क्राइब करा या बारिश के बारे में जो बताया है वो एक नई उत्पत्ति के लिए बताया कि बारिश आते ही सबके चेहरे खिल जाते, पानी आता है चारों तरफ, नए नए पेड़ पौधे, हरियाली, क्या सुंदरता, पानी बहता हुआ पानी, नदियों में पानी आ जाता है और पूरे शहर गांव और इन सब की धुलाई हो जाती है। बच्चे उस बारिश के पानी में नहाते हैं और एक खुश हो जाते हैं। बारिश आते ही सबके चेहरों पे एक स्माइल आ जाती है। नई नई पकवान बनाने का दिन होते, खाने पीने के दिन होते, गरम गरम परिवार के साथ बैठ के उसका मजे लेते हैं। पर आज की तारीख, 21वीं सदी की तारीख, आधुनिक जीवन की तारीख में आज हम देखते हैं कि बारिश आने के पहले जैसे चेतावनी होती है, बारिश आ रही है, एक डर का माहौल हो जाता है। चिंताएं सबके गहराने लग जाती है चेहरे पे। माँ बाप को यह चिंता रहती है बारिश आएगा, पानी टपकेगा, पीछे से ड्रेनेज का पानी घर के अंदर घुसेगा, सड़क का पानी घर के अंदर घुसेगा, निकालेंगे कैसे। पीने के पानी के लिए महिलाओं को चिंता रहती है कि गंदा पानी आएगा, बीमारियां फैलेगी। और आसपास के बस्ती के लोगों को चिंता रहती है कि नालों में पानी आएगा, मच्छर पनपेंगे, तरह तरह के जीव जंतु आएंगे, बीमारियां होगी। आज बारिश, वो जो कहानियों में हम सुनते थे या हमारे माता पिता दादी ने जो बारिश के किस्से सुनाए थे, उससे विपरीत डर का माहौल रहता है, बीमारियों का माहौल रहता है, अव्यवस्था रहती है। सड़कों पे जाओ तो एक्सीडेंट होते, गड्ढे होते, बड़े बड़े गड्ढे होते, कई हादसे हो जाते हैं। आज जब पति बारिशों के दिन में जाता है या बच्चा जाता है तो घर में महिलाएं सहमी हुई रहती है, क्योंकि हादसे हम देखते हैं कि गड्ढे में कोई गिर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई मर गया, हाथ पांव टूट गए। बारिश में एक्सीडेंटों का हम माहौल देखते हैं। जो एक माहौल हमने बारिश का देखा था, आज बारिश बस भगवान से दुआ करी जाती है कि ये बारिश खत्म हो जाए, कैसे भी वो बारिश खत्म हो जाए, ड्रेनेज का गंदा पानी, नाली का गंदा पानी घरों में आना बंद हो जाए, छतों से पानी चूना बंद हो जाए। इसका कारण क्या है? ये परेशानी, एक समस्या, मेरी समस्या या आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि वीडियो आते हैं, रील्स आते हैं। रील्स का जमाना में यूथ से बोलना चाहता हूं, कभी बैठकर देखना कि अमेरिका या जितनी डेवलप कंट्री है वहां पर जब बारिश होती है तो वो लोगों के सामने एक सीनरी रहती है कि खिड़की के पास बैठे हुए भजिए है, चाय है, गरम गरम चाय पी रहे और भजिए खा रहे। उनके चेहरे पे वो निशान डर के क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके वहां गटर का पानी नहीं आ रहा है, उनके वहां पीने का पानी गंदा नहीं आ रहा है, उनके वहां सड़कों पे गड्ढे नहीं है जिससे हादसे हो जाए, उनको कोई डर नहीं है। वो लुफ्त ले रहे उस मौसम का, वो आनंद ले रहे जो प्रकृति ने हमें बारिश के जैसे एक हम पे रहनुमा बरसाई है। बारिश एक हमारे लिए एक वरदान है हमारे लिए, क्योंकि बारिश में फसल होती है, पानी होता है, जो गर्मी होती है उसको दबाया जाता है, नए जीव जंतु भी उसमें जन्म लेते हैं, हजारों प्रकार की जनजातियां उस पर निर्भर करती है। पर हमारे भारत में ऐसा क्यों होता है? उसका एक ही कारण है कि हम लोग चाहते सब कुछ है, हम भी वही चाहते कि बारिश का आनंद ले, पर डर में सिर्फ इसलिए हम हमारी इस उंगली की ताकत को नहीं पहचान रहे। इस उंगली की ताकत का मतलब है हम हमारे वोट की ताकत को नहीं पहचान रहे। आज भी हम वोट देने जाते हैं तो हमारे जाति वालों को देंगे, हमारी पार्टी को देंगे, हम उचित कैंडिडेट को वोट नहीं देते। और जो नेता बना दिया या बन गया है, हम उससे आमने सामने बैठ के पूछने की ताकत नहीं रखते कि हमने तुमको वोट दिया था, हम गंदा पानी क्यों पिए? हमने तुमको वोट दिया था, हमारे घरों के अंदर गटर का पानी क्यों आएगा? हमने तुमको वोट दिया था, हमारी सड़कें क्यों खुदी हुई रहेगी? ये पूछने की ताकत नहीं है। इन्हीं मुद्दों पे ये नेता हमको गुमराह करते। अगला नेता आएगा वो भी इन्हीं मुद्दों पे बात करेगा, पिछला भी इन्हीं मुद्दों पे बात करके बैठा हुआ था। जिस दिन हम हमारी वोट की ताकत को पहचान जाएंगे उस दिन बदलाव आ जाएगा। उस दिन हमारे लिए वो बारिश उन्हीं कहानियों के लिए हो जाएगी, हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए वही कहानी दे पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी, कम से कम हमने लुत्फ नहीं लिया, हमारे आने वाली पीढ़ी इन मौसमों का लुत्फ ले पाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर हमारी बातों से सहमत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप लोग इस बात से रिलेट करते हैं क्या नहीं। आपने आपकी दादी, माता, पिता या दादा से कभी बैठ कर कहानी सुनी थी कि उनके बचपन में वो कितना लुत्फ लेते थे?
कितना मजा आता था, बारिश एक आनंद था। कभी मुंशी प्रेमचंद या किसी भी एक लीडर की, किसी भी एक वक्ता की किताब पढ़ के देखना, किसी भी एक लेखक की, उसके अंदर बारिश का मतलब ही होता था लेखकों के लिए, बहुत अच्छे शब्द होते थे बारिशों के लिए। आज के टाइम में आपके माता पिता से बोलना वो डर का माहौल है। तो हम चाहते हैं कि हम उन कहानियों को, मनोरम कहानियों को वापस जीवन में अपना ले और हमारी आने वाली पीढ़ी बारिश के उसी तरह से मजे ले। तो हमारे को कमेंट से बताए कि आगे क्या करना है। साथ आए, अपनी वोटिंग की ताकत को पहचाने, सही लीडर को चुने, सही पार्टी को चुने, और डेवलपमेंट अगर कोई नहीं करता तो अपने लीडर से बात करे। हम आपके साथ में, हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।